हेलो दोस्तों। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज की दिन भर की पूरी खबर क्या है। आज का पहला खबर मैं बताऊं तो बिहार से है कि लालू यादव ने नीतीश को इशारा दिया है कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए, जब भी चाहे नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि पुतिन के विरोधी जो नावलनी थे जेल में उनकी मौत हो गई है। और पेटीएम को 15 दिन की, यानी कि जो 29 फरवरी को उनका पेटीएम सर्विसेज बंद होने वाला था, यूपीआई और बैंक रिलेटेड पेमेंट, उनको 15 दिन की और पेटीएम को मोहलत मिल गई, 15 मार्च तक की। साथ ही साथ आप देखेंगे बिहार से है जन सुराज यात्रा को लेकर के अपडेट। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की यात्रा पे सवाल उठाए हैं और बीजेपी पे भी सवाल उठाए उन्होंने, क्योंकि जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने बिहार के कुर्मी डीएनए पे सवाल उठाया था। इसी के लेकर के प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी पे सवाल उठाए हैं कि वो अपने नेता को कुछ भी नहीं बोलते और बिहार में वोट मांगने आ जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे किसान आंदोलन की तरफ। तो किसान आंदोलन में देख रहे हैं कि कल एक लड़की ने कैसे किसान आंदोलन से भिड़ गई थी, क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रहा था आने जाने में। जाम किसान आंदोलन के कारण बहुत सारा जाम लगता है। इसी वजह से एक लड़की बहुत परेशान हो गई और वो उन किसान आंदोलनकारी जो थे उनसे भिड़ गई, क्योंकि उन्हें दिक्कत हो रहा है, उन्हें रास्ता देना चाहिए। साथ ही साथ बंगाल से आपको खबर बता दें कि आज बंगाल में, आप कई दिनों से आपको पता है कि संदेश खली की घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में आक्रोश है और लोग राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी के क्रम में जो शुभेंदु अधिकारी है, बीजेपी के नेता है, उन्होंने ममता बनर्जी को बोला है कि वो तो एक आतंकवादी जिहादी की तरह है, पहले ममता बनर्जी पे यूएपीए लगना चाहिए और फिर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि आतंकी इमराना ने ऑर्डर दिए थे टाइम बम के, जो आपको मुजफ्फरनगर यूपी के एसटीएफ ने बहुत ही बड़ी मात्रा में बरामद किया है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एसटीएफ को, वरना बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रदेश में आने वाला लोकसभा चुनाव भी है, इसके मद्देनज़र सभी जगह सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको देखेंगे बंगाल से ये खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती जो अभी अस्पताल से अपने अस्वस्थ कारणों से रिहा हुए हैं, जो मतलब स्वस्थ हो गए हैं अब, उन्होंने भी संदेश खली वाले जो मामला है उस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी सरकार पे कि ये अत्याचार की प्रकाष्ठा है। किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो बर्बरता किया गया उसके लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। साथ ही साथ आपको किसान आंदोलन से और भी जुड़ी खबर है कि किसान आंदोलन में के लिए हरियाणा पुलिस का जो एक जीआरपीएफ के इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर हीरालाल, उनका निधन हो गया है, क्योंकि उनके साथ कुछ वहाँ पे मतलब मारपीट हो गया था। साथ ही साथ यूपी से आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि यूपी में जो लिफ्ट एक्ट है उसमें बदलाव किया गया है और उसमें जितने भी यूपी में लिफ्ट है उनके नियमों में बदलाव किया गया है कि जितने भी लिफ्ट है सबके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको दिल्ली के जो लैंडफिल साइट है गाजीपुर और बाकी जगहों पे, वहाँ पे आपको कूड़े का भंडार जो है, इस पर कई बार सियासत होता रहा है, फिर भी कूड़ा जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि गौतम गंभीर जो पटपरगंज के सांसद हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और बहुत सारा इसमें कूड़े का निष्पादन किया है। फिर भी अभी कहना है कि कम से कम 10-15 साल अगर लग जाएंगे, अगर इसी स्पीड से अगर अगर कूड़ा निष्पादन होता है तो भी फिर भी ख़त्म हो पाएगा कि नहीं पता नहीं है। तो ये तो रहा कूड़े का हाल। दिल्ली के कूड़ा आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या है दिल्ली में कूड़ा के लिए, और क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट हुई है तो उसमें पता चला है कि दिल्ली में रोज़ाना कूड़े में फेंक रहे 1.25 करोड़। हर ये जानकारी आई है कि कूड़ा जो है उसको अगर सही से अगर निष्पादन किया जाए तो करोड़ों रुपया बच सकता है। साथ ही साथ हमारा किसान आंदोलन को लेकर के अपडेट है कि किसानों ने दिल्ली कूच करने की फिर से धमकी दी है और दिल्ली के जो एनसीआर इलाका है उन सब में रोज़ जाम लग रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा हेवी जाम है, 5 से 7 घंटे का जाम है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको लोकसभा चुनाव का अपडेट बता दें कि आप अभी अब इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई और पंजाब और दिल्ली समेत सभी जगह अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है।
आपने बोला कि हम सभी जगह अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब और इवन दिल्ली में एक सीट पहले देने की बात हो रही थी कांग्रेस को, अब सभी जगह अकेले चुनाव लड़ने की बात हो रही है। साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र से भी अपडेट है कि कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि कांग्रेस के सीट बंटवारे पे अभी कोई डिस्कशन नहीं हो पाया, इसलिए हम 23 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ आपको किसान आंदोलन को बता दें कि एक किसान आंदोलन कम और लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक एजेंडा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी मांग किया जा रहा है जिसको पूरा करना शायद किसी भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके लिए संभव ना हो पाए। इसलिए किसान आंदोलन एक राजनीतिक मुद्दा से ज़्यादा और कुछ बन के नहीं रह गया। पिछली बार भी हमने देखा था कि इस प्रकार से एक राजनीतिक खेल की तरह हो गया था। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इस बार बजट में के बाद जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, उसमें मोदी जी ने कहा था कि हम सौर क्रांति लाने के लिए सूर्योदय योजना का उद्घाटन करें। उसके साथ ही आपको 24 घंटे मुफ्त बिजली, हरित ऊर्जा के लिए लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगा। तो इसकी भी योजना की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ और कुछ मुख्य खबरें हैं, जैसे कि थोड़ी देर में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्री से बातचीत होगी चंडीगढ़ में। साथ ही साथ अब जो कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ आनंद विहार से एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाएगा। और 43 करोड़ का ऑनलाइन गेमर्स वाली गेमिंग इंडस्ट्री में भी और काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं बता रहे हैं। और बिहार से खबर है कि नंद किशोर यादव का पैर पकड़ लिए, जब उनको अध्यक्ष पद पर बैठाया गया तो तेजस्वी यादव ने नंद किशोर यादव जी का पैर पकड़ कर उनका आशीर्वाद लिया। ठीक है। और किसान और केंद्रीय मंत्री की बैठक खत्म हो गई और एमएसपी में लंबी चर्चा के बाद किसानों की मांग, उन्होंने कहा कि अमल होगा, लेकिन अभी तक कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया है। साथ ही साथ यूपी से खबर है कि परीक्षा के चंद घंटे में बहुत सारे जो फेक सॉल्वर गैंग के सदस्य वो सब पकड़े गए हैं, पेपर लीक करते हुए और प्लानिंग करते हुए। और आपको और भी एक खबर है कि जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक था, जो हल्द्वानी के हिंसा में, उनका समेत 9 को कुर्की जब्ती के लिए नोटिस दिया गया है, जो फरार चले जा रहे हैं। और यूपी से ही लोकसभा से जुड़े खबर है कि लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव को एक और झटका लगा है कि उनके जो बड़े बड़े दलित नेता है, वो उनके पार्टी का जो अब सभी लोग जानते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की बीमारी से कांग्रेस नेताओं में मायूसी है। और आपको पता है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़कर अब राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। और यूपी से परीक्षा प्रवेश में, यूपी सिपाही परीक्षा में 48 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे आज। रांची में मूर्ति विसर्जन के जुलूस पे पथराव किया गया है। नागरी बाजार में धारा 144 लागू किया गया है और पत्थरबाजों की पहचान में पुलिस जुट गई है। किसान आंदोलन में आपको पता ही है, शंभू बॉर्डर पर किसान सब डटे हुए। और आज पंजाब में सभी को टोल फ्री करने की बात कही गई थी। हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च भी हुआ है। साथ ही साथ आपको राजकोट मैच के बारे में बता दें कि आज सुबह तक 202 पे इंग्लैंड ने 202 रन बनाए थे 2 विकेट खो करके। और भारतीय टीम को पीछा कर रही है 238 रन से पीछे अभी भी। और भारत का जो लक्ष्य 455 पे ऑल आउट हो गया था। आर अश्विन फैमिली इमरजेंसी के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पे। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में अरबपतियों के लिए कालीन बिछा दी थी मोदी सरकार ने, और कहा कि देश में नफरत और हिंसा फैल रही है। खुली जीप से उन्होंने चंदौली में भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया। देश भर में किसानों का जो आंदोलन है वो अपने चरम पे, एमएसपी समेत अन्य मांग को लेकर ग्रामीण भारत बंद बुलाया गया है। कई राज्यों में इसका असर भी दिखा है। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है और सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए होगा। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना से सभी का मानना है कि कुछ भी नहीं होगा इससे, और समाज में जो है एक तरह से भेदभाव उत्पन्न होगा और विकास तो कुछ नहीं होना, सिर्फ राजनीतिक ये हथकंडा बन के रह जाएगा। किसान आंदोलन का चौथा दिन है और शंभू बॉर्डर पर काफ़ी हंगामा हुआ है। एसआई की कल एक मौत हो गई थी, आपको पता ही, हमने पहले ही बताया है। और आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की और सभी टोल फ्री करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। गोवा में आप केजरीवाल ने बोला है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष को वोट नहीं बटने देंगे। लेकिन बाकी जगह आप कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट और पंजाब में कोई भी सीट नहीं देंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे।
साथ ही साथ आपको बता दें कि गो फर्स्ट की खरीदारी में स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने बोली लगाई है। ये 23 मई से बंद है गो फर्स्ट। आपको और बिजनेस से जुड़े बता दें कि पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप करार कर लिया। उन्होंने कहा है कि हमारी सारी सर्विसेज जैसे पहले चलती थी वो चलती रहेंगी, क्योंकि हमने अब पेटीएम पेमेंट बैंक्स को जो नोडल अकाउंट्स हैं उनको हमने एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया और एस्क्रो अकाउंट को ओपन कर लिया है। इससे कोई भी पेटीएम के लेन देन पर असर नहीं पड़ेगा। और आपको विदेश से महत्वपूर्ण खबर एक ये है कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है भारत के, उन्होंने कनाडाई विदेश मंत्री से मिले हैं और उन्होंने बात की है भारत को सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है भारत कनाडा रिश्तों में और वैश्विक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ आपको बता दें पश्चिम बंगाल में ज्योतिप्रिय मल्लिक से मंत्री पद छीन लिया गया है। सीएम ममता की सलाह पर राज्यपाल का एक्शन लिया गया है। राशन घोटाले में आरोप में जेल में बंद थे उन्होंने ज्योतिप्रिय मल्लिक, और उन्होंने ममता सरकार ने उन्हें अपनी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। किसान आंदोलन के 5वें दिन आपको पता है कि हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च है और पंजाब में 2 दिन के लिए टोल फ्री किया जाएगा। इसका ऐलान किया गया है। कैप्टन जाकर के घर पे वो घेराव करेंगे। उन्होंने आरबीआई और पेटीएम की आपको पता है 15 दिन के डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे। हालांकि पेटीएम ने एक्सिस बैंक से करार कर लिया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके सारे सर्विसेज जो है पहले की जैसे चल रहे तो वैसे ही चलते रहेंगे। आर अश्विन आपको पता है कि फैमिली इमरजेंसी के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। साथ ही साथ केजरीवाल आज दिल्ली में फिर से एक तरह से कर राजनीतिक जो चालबाजी उन्होंने करने का प्रयास किया और तीसरी बार आज खुद अपनी सरकार के मतलब प्रस्ताव में फिर से विश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अब इसमें देखना होगा कि लोग कितना इनको चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि एक तरह से मतलब लोग ईडी के मतलब मुद्दे से एक तरह से लोगों का मानना है कि भड़काने मतलब मुद्दा भटकाने की कोशिश है, क्योंकि अपने ही सरकार के समर्थन में 3 बार जब सरकार को कोई खतरा नहीं है फिर भी समर्थन विश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है। हालांकि आज उनका विश्वास प्रस्ताव पास हो गया और 52 विधायकों ने समर्थन में उनको वोट दिया और 62 विधायक टोटल आपके हैं। कुछ जेल में हैं, इस कारण से उन्होंने वोट नहीं दे पाए और कुछ अस्वस्थ थे, इस कारण से वोट नहीं दे पाए। आज एक और महत्वपूर्ण खबर है कि यूपी में 10वीं पास के लिए रेलवे में भर्ती निकली है और आपको 35,000 की सैलरी तक मिल सकती है। रेलवे में यूपी पुलिस कांस्टेबल की आज परीक्षा हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ और भी खबरों के जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपको रोज़ ऐसे ही दिन भर की जो टॉप खबरें हैं उनको हम आपको देंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।